एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारे एक नए टॉपिक की, जो कि है डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण। प्रीवियस वीडियो जो था हमारा लेक्चर 4 जो था, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण। ये किसके पार्ट पढ़ रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं हम एल्काइलेशन की, एल्किलीकरण जो मैंने आपको सिखाया था किसका? डाइएथिल मेलोनेट का या मेलोनिक एसिड का। जब मैंने एल्किलीकरण करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो 4 स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं, उन्हीं 4 स्टेप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग एसिड बना सकते हैं। फिर मैंने वहां पे आपको बताया कि हम सबसे पहले बनाएंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बाद मैं आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक लेक्चर 5 के अंदर, वो कौन सा है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो उसको कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके रिएक्टेंट क्या क्या होते हैं, आप कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट रिएक्टेंट जो हमारे पास होता है वो होता है मोनोसोडियम लवण। इसका डाइएथिल एसिड का या एक मेलोनिक एसिड का मोनोसोडियम लवण हमारे पास होता है। उसके 2 मोल होते हैं। देखिए ये CH माइनस, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रहता है OC2H5, इसके क्या लॉन्ग पे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5 और लॉन्ग पे। यहाँ इसके साथ क्या रहता है? यहाँ रहता है Na+। ये हो गया क्या? मोनोसोडियम लवण। मोनोसोडियम का मतलब एक सोडियम, यहाँ पे एक सोडियम प्रेजेंट है। लवण का मतलब ये बेसिक पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक पार्ट या क्षारीय भाग बोलते हैं। और ये कैसा भाग है? अम्लीय भाग। और अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो मोनोसोडियम लवण है किसका? डाइएथिल मेलोनेट का या मेलोनिक एसिड का। इसके हमें चाहिए कितने मोल? 2 मोल। दूसरा मोल लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, CH पर माइनस रहता है, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5 लोन पे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? लोन पे। यहाँ पर भी किसको लिख देंगे आप? Na+ को लिख देंगे। क्लियर है इतनी कहानी। दूसरी बात जो हमें लेनी है वो क्या लेनी है? हमें लेना होगा यहाँ पर CH2N और X2। इसको मैं ओपन करके लिख देता हूं। ये CH2 रहता है, इसके ऊपर X और इसके ऊपर X। अब ये जो CH2 है वो N का मतलब ये है, इस ब्रैकेट के बाहर मैंने N लगाया, तो N बराबर आपको 0 भी मिल सकता है, 1 भी, यहाँ पर 2 भी, 3 भी, सो मिनिमम 1 तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब N की वैल्यू कितनी है? 0। अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 लिख देंगे, समझ के बाद को। फिर 2 और यहाँ पे 2 लिख देंगे। कहने का मतलब 2 है, 3 है, कितना है? तो ये हमारे पास रहने वाला है दूसरा रिएक्टेंट। अब देखो जी कैसे प्रोसीड होते हैं हमारे रिएक्टेंट जो है वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। अब इसको आप बोल सकते हैं क्या? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जो है, इसके साथ जब आप मोनोसोडियम लवण को संघनित कराते हैं तो कैसे प्रोडक्ट बनता है? देखो यहां से क्या बाहर जाता है, मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं, यहाँ पर X और यहाँ पर भी क्या लिख दे रहा हूं? X। एक ही बात है। यहां से क्या बाहर जाएगा? पहला NaX, यहां से क्या जाएगा? दूसरा NaX। अब देखो ये CH2 जो है, ये जो कार्बन है, ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा और नीचे किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन से। क्लियर है इतनी कहानी? कैसे लिखेंगे? देखो हम यहां पर हम CH लिखेंगे, इसके ऊपर क्या है? C डबल बॉन्ड O, इसके साथ है OC2H5, इसके साथ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है OC2H5, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2, इसके साथ है CH, जिसके ऊपर क्या जुड़ा है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OC2H5, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या रहेगा? OC2H5। जो प्रोडक्ट हमें नजर आ रहा है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, इसका हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? हाइड्रोलिसिस का, जल अपघटन का। हम यहाँ पर करवाएंगे इसका जल अपघटन। मैं एरो पे लिख दे रहा हूँ क्या? जल अपघटन। जल अपघटन के लिए मैंने आपको सीधा तरीका बताया है कि आपको हाइड्रोलिसिस करना कैसे है। इसकी जो तरीका होता है, सही तरीका जो होता है, उसको तो मैं कभी एडिशनल जब पढ़ाएंगे तो वहां आपको बता देंगे। यहाँ पे आप लिख दें H और यहाँ पर OH और ब्रेक कर दें। यहाँ पर H और OH और ब्रेक कर दें। यहाँ से H और OH और यहाँ पर भी H और OH। देखो जो पॉजिटिव पोर्शन होता है, पॉजिटिव भाग जो होता है पानी का, उसको मैंने इसके साथ लिख दिया नेगेटिव एटम के साथ। और जो नेगेटिव पोर्शन होता है, नेगेटिव भाग होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भाग होता है, उसको मैंने किसके साथ लिख दिया? पॉजिटिव पार्ट के साथ। देखो क्या बनेगा? यहां से अब ये क्या बन गया? COH बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। चारों जगह यही बनेगा। कैसे लिखेंगे? देखो CH, इसके साथ क्या लिखूंगा मैं?
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड OH। ये किससे जुड़ा है? ये CH2 से जुड़ा है। फिर किससे जुड़ जाएगा? CH, इसके साथ क्या लिखेंगे आप? C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर आप लिख देंगे CH2N, ठीक है, जो कि अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, मैंने फिक्स नहीं किया कितने CH2 की क्या लिखेंगे N, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम? CH2N। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि कितने CH2 मैं लेके चल रहा हूँ। क्लियर इतनी कहानी। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप में काम होता है किसका? हीटिंग का। जब आप इसको हीट करेंगे कितने पर? 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हम करते हुए आ रहे हैं, काफी बार हमने कर लिया इस स्टेप को। तो पहले CH से और दूसरे CH से, दोनों से एक एक CO2 का मॉलिक्यूल, एक एक CO2 का अणु क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप? देखो यहाँ पर बन जाएगा CH2, ये वाला, इस पे एक क्या जुड़ा है? C डबल बॉन्ड OH जुड़ा है। ये क्या है यहाँ पे? CH2 है। इसके बाहर में क्या लिख दे रहा हूँ? N। उसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ है? CH2, और इसके साथ क्या जुड़ा है? C डबल बॉन्ड OH। समझ गए इतनी बात को? विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर CH2, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर क्या लिखेंगे? CH2, इसके ऊपर N, ये जुड़ा है CH2 के साथ, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? C डबल बॉन्ड OH। ये तो हुई इसकी जनरल रिएक्शन जो आपको फॉलो करनी है। ये तरीका आपको फॉलो करना है जब भी आप एसिड बनाएंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल्स की। तो इसके अंदर पहला एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊंगा वो है सक्सीनिक एसिड का, सक्सीनिक अम्ल का। सक्सीनिक अम्ल को बनाने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जो हमने अभी यूज किया है, इसी के हेल्प से हम क्या बनाएंगे? सक्सीनिक एसिड को बनाएंगे। दूसरा मेथड जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास क्लोरोएथिल एसिडेट से। क्लोरोएथिल एसिडेट जो है उसको रिएक्ट कराऊंगा मैं किसके साथ? यहाँ पे एस्टर के साथ, जो हम एस्टर ले रहे हैं, मोनोसोडियम लवण ले रहे हैं जो, उसके साथ मैं रिएक्ट करवाऊंगा। तो वहां पर भी क्या मिलेगा हमें? सक्सीनिक एसिड मिलेगा। पहला जो तरीका हम पढ़ रहे हैं इसी की बात मैं करता हूँ, शुरुआत करता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल सक्सीनिक एसिड के साथ। अब हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि है सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड को मैंने आपको बता दिया है कि सक्सीनिक एसिड को आप दो मेथड से बना सकते हैं। तो पहला मेथड तो जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण का, उसी से मैं बना के दिखाता हूँ। तो रिएक्टेंट जो हमारे हैं उनको लिखता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? CH में माइनस, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5। लोन पेयर आप यहाँ पर मेंशन करते हैं इसके साथ। यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर रहता है Na+, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि आप दिक्कत नहीं आए आगे। Na+। फिर जो हमारे पास दूसरा मोल हमें लेना होता है, यहाँ पर लिखते हैं CH माइनस, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, यहाँ पर हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, OC2H5, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या? Na+। अब एक बात समझना, पहले मैं सबसे पहले तो आपको यही बता दूं कि सक्सीनिक एसिड होता क्या है। सक्सीनिक एसिड में कार्बन आपको नीचे नजर आने वाले हैं, तो CH2, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर CH2, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या होता है? सक्सीनिक एसिड होता है। सक्सीनिक एसिड के अंदर आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 4 कार्बन। एक बात जो मेरी यहाँ पे आपको याद रखनी है, और मैं मैकेनिज्म करवाऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगी वो बात। जो मैं रिएक्टेंट हमारा लिख रहा था, दूसरा वाला रिएक्टेंट, मैं आपको कह रहा था कि CH2 जो है इसके बाहर आप N लिखते हैं और आपके पास H2 होता है। N बराबर जो है वो आप N बराबर लिखते थे कितना? 0 हो सकता है, 1 या 2 या कितना, सो जो भी है। समझ के बात को? सक्सीनिक एसिड के केस के अंदर N बराबर कितना होगा? 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए N की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे आपको एक भी CH2 ऐड नहीं करना पड़ेगा। कैसे? देखो समझना इस बात को। यहां पर केवल आपको रिएक्शन किससे करवानी है? I2 से करवानी है। कैसे होगा? 0 को अभी आपको पता लग जाएगा जब आप पूरा मैकेनिज्म कर लेंगे। CH2 आपको ऐड नहीं करना है, 4 ही कार्बन हमें लेके आने हैं एसिड के अंदर, और 4 कार्बन आ जाएंगे बिना एडिशनल अतिरिक्त कार्बन ऐड किए बिना। कैसे? देखो यहां से पहला मोल बाहर गया किसका? Na का। यहां से दूसरा मोल बाहर गया किसका? Na का। जो हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड ले रहे थे वो हमें यहाँ पे नहीं लेना, केवल क्या लेना है? H2 लेना है। यहाँ से क्या बाहर जाएगा? देखो -2 ऑफ NaI।
इसको आप क्या करते हैं, संघनित करते हैं, कंडेंस करते हैं, ये संघनन का मेथड है। अब देखो जी यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो मैं ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्या आपके सामने आएगा निकल के, देखो यहाँ से CH और CH दोनों जुड़ गए। इसके ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5। इसके ऊपर क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और OC2H5। क्लियर है इतनी कहानी। अब देखो भाई अगला स्टेप हमारा क्या रहता है, अगला स्टेप हमारा होता है जल अपघटन का, हाइड्रोलिसिस का। कैसे करते हैं हाइड्रोलिसिस, मैंने आपको बता दिया सीधा तरीका, इसको मैं प्रॉपर तरीके से कभी एडिशनल आपको बता दूंगा कैसे जल अपघटन क्या रहता है। अभी आप HOH लिखते हैं इसके ऊपर और इसकी ब्रेकिंग करवा दें, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, हो गई ब्रेक। अब देखो क्या बन गया हमारे सामने आने वाला है, यहाँ से CH, इसके ऊपर कितने COH लग जाएंगे, 2, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ क्या जुड़ा है, CH, इसके ऊपर भी कितने COH लगाएंगे हम, 2 COH लगाएंगे, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। हो गई इतनी कहानी। अब देखो जी हमें क्या करना है, अब हमें हीटिंग करनी है, और हीटिंग जब आप करेंगे तो आपको पता है यहाँ से क्या बाहर जाने वाला है हीटिंग करने का, हीटिंग करते ही यहाँ से CO2 के 2 अणु बाहर निकलेंगे। देखो यहाँ से इस CH के ऊपर से पहला CO2 निकलेगा और यहाँ इस वाले CH से दूसरा CO2। ये हाइड्रोजन कहाँ होगा, इस कार्बन के ऊपर, क्या लिखेंगे हम, देखो CH2, ये क्या बन गया CH2, इस पे क्या लगा है एक COH, C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये CH2 बन गया CH2 और इसके साथ क्या लग जाएगा C डबल बॉन्ड OH। हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, इसको ही हम क्या कहते हैं, सक्सिनिक एसिड कहते हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं, ये क्या है हमारा मेथड फर्स्ट, क्या है मेथड फर्स्ट या पहली विधि या विधि फर्स्ट है। क्लियर है बात, ये हमारा क्या बन गया सक्सिनिक एसिड। क्या हमें कोई एडिशनल कार्बन जोड़ना पड़ा, नहीं, बिना एडिशनल कार्बन जोड़े हम क्या लेके आ गए सक्सिनिक एसिड। इसलिए मैंने क्या कहा आपको, CH2N जो है वहां पर N की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है उसका आप नाम भी लिख सकते हैं, सक्सिनिक एसिड बन गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि सक्सिनिक एसिड को आप दूसरे मेथड से, दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा मेथड सेकंड को। फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था आपको यूज करना है इसका एथिल क्लोरोएसिटेट का, और किसके साथ उसको रिएक्ट करवाना है, हमारे पास जो मोनोसोडियम कार्बन होता है उसके साथ। मैं यहाँ पे रिएक्टर लिख दे रहा हूँ, पहले CH पर माइनस होता है, इसके साथ क्या रहता है C डबल बॉन्ड OC2H5। इसमें तो कोई चीज नहीं करना हमें, ये रिएक्टेंट तो हमारे पास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। जो चेंज होगा रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट कौन सा हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Na+। इसके साथ आपको लेना है Cl CH2, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एथिल क्लोरोएसिटेट। क्या है, एथिल क्लोरो एसीटेट। सर ये नाम कैसे याद रखें हम, तो देखो अभिकारक कौन कौन से काम में लेने हैं वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये अभिकारक हम यूज करके और ये एसिड बनाते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखनी है, देखो मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल आसान तरीका। एथिल क्लोरोएसिटेट कैसे बनता है, एसीटेट लाइन को आप क्या लिखते हैं CH3, इसके साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लिखते हैं O-। इसको बोला जाता है एसीटेट, अनुलग्न एट लगा है, इसका मतलब क्या है ऋणावेश। इसके साथ आपको किसको जोड़ना है, एथिल को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, एथिल को। नजर आ रहा है आपको एथिल, यहां मैं किसको जोड़ देता हूं, एथिल को। अब आपको क्या लगाना है, एक क्लोरो लगाना है। क्या लगाना है, क्लोरो लगाना है। तो आप क्या करेंगे, अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन को हटाकर जो फ्री वैलेंसी बनेगी उस पर क्या लगा देंगे, Cl। नाम क्या बन गया, एथिल क्लोरो एसिटेट। ये तरीका है याद करने का, और जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको आप ऐसे ही याद रखेंगे, बिल्कुल आपके लिए आसान काम हो जाएगा। अब देखो हमारे पास रिएक्टेंट आ गए हैं दोनों, इसको आप क्या करते हैं, यहां से हीट जब करेंगे तो यहां से बाहर होता है क्या, Na। क्या बाहर होता है,
NaCl माइनस NaCl। ये CH2 कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। क्या लिखेंगे आप देखिए, CH, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OC2H5, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, OC2H5। ये जुड़ा है किससे, CH2 से, जुड़ गया। इसके साथ क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम लिख देंगे OC2H5। सर ये स्टेप होने के बाद तो काम बिल्कुल आसान रहता है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या कर देंगे, इसकी हीटिंग कर देंगे। चलिए पहले करते हैं हम क्या, हाइड्रोलिसिस। कैसे लिखता हूं मैं, HOH लिखता हूं मैं, HOH लिखता हूं मैं यहां से, और HOH लिखता हूं। हो गया ब्रेक। अब देखो क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, यहां से CH, इसके साथ इसके ऊपर कितने COH ग्रुप लगेंगे, तो C डबल बॉन्ड OH, यहां पर भी C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ एक CH2 लगा है, जिसपे भी क्या बन जाएगा, एक C डबल बॉन्ड OH। समझ गए इतनी बात को। अगला काम हमारा क्या रहता है, अगला काम होता है हमारा हीटिंग करने का, और उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए, क्या काम हमें करना है, देखो यहां से एक CO2 का अणु बाहर जाएगा, ये हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या बन गया, ये बन गया सर CH2, इस पर एक क्या लगा है, COH, C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ क्या जुड़ा है, CH2, लिख दिया मैंने क्या, CH2, और इस पे क्या लगा है, एक COH। प्रोडक्ट हमारे सामने है, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं सक्सेनिक एसिड। कैसे बनाया हमने, मेथड सेकंड से। ये बिल्कुल आसान मेथड है, मेथड सेकंड। कुछ भी नहीं करना आपको, एसिड लेना, उसको रिएक्ट करवा देना है, इसके साथ एस्टर का जो हमारे पास मोनोसोडियम लवण है उसके साथ। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट एसिड है जिसको हमें बनाना है, एग्जांपल 2, वो है एडिपिक एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिपिक एसिड को। मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जांपल, जो कि है एडिपिक अम्ल का निर्माण। हम यहाँ पे एडिपिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले सिंथेसिस को मैं आपको एडिपिक एसिड जो है उसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। ये CH2, इसके साथ रहता है CH2, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ जुड़ा होता है CH2, और यहाँ पर भी CH2, इसके साथ जुड़ा होता है COH। ये हमारे पास क्या है, एडिपिक अम्ल है। कितने कार्बन है एडिपिक अम्ल के अंदर, 1 2 3 4 5 6। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल पढ़े हैं, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं, जिसमें मैंने आपको सक्सेनिक अम्ल के दोनों मेथड करवा दिए हैं। वहां से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो हम रिएक्टेंट लेकर आ रहे हैं, मेथड फर्स्ट की अगर बात करें, तो मैं कह सकता हूं कि 4 कार्बन तो हम अभिकारक से ही लेकर आ रहे हैं। 4 कार्बन तो हमें कहां से मिल जाते हैं, अभिकारक से ही मिल जाते हैं। ये 2 कार्बन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहे होंगे, हमें ऐड क्या करना है, यहाँ पे 2 कार्बन ऐड करने हैं। ठीक है, 2 कार्बन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, क्योंकि 4 कार्बन तो हमें कहां से मिल जाते हैं, अभिकारक से मिल जाते हैं। अगर आप मेथड फर्स्ट देखेंगे तो वहां से आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। अब कैसे ऐड करने हैं, और ये अगर बात आपको नहीं क्लियर हुई कैसे 2 कार्बन हम देख पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं कि 2 कार्बन ऐड करने हैं, तो अभी मैं आपको सिंथेसिस का मैकेनिज्म करवाता हूं, वहां से आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ अगर बात करें हम, तो मैं आपको कह सकता हूं कि पहला जो हमारे पास रिएक्टेंट रहता है वो रहता है CH माइनस, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, इस पे रहता है OC2H5, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी क्या रहता है OC2H5। इसके साथ में क्या लिख देता हूं, यहाँ पर Na+ लिख देता हूं। दूसरा जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो है CH माइनस, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, OC2H5, C डबल बॉन्ड O, OC2H5। ये हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है। इसके साथ क्या है, यहाँ पर Na+ रहता है। अब देखो जी हमें क्या ऐड करना है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूं। हमें ऐड करना है CH2 और यहाँ पर H और यहाँ पर X। तो ये हमारे पास क्या है, एथिलीन डाइहैलाइड है। समझ गए इतनी बात, एथिलीन डाइहैलाइड हमें ऐड करना है, क्योंकि तभी 2 कार्बन बढ़ेंगे और ये हाइड्रोजन किसके साथ बाहर निकल जाएंगे, सोडियम के साथ। तो मैं यहां पर ले लेता हूं CH2 और इसके साथ क्या जुड़ा है CH2 और यहां पर जुड़ा हुआ है आयोडीन, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है आयोडीन। समझ पा रहे हैं इतनी बात आप। हम क्या ले रहे हैं, यहां पर एथिलीन हैलाइड ले रहे हैं। यहां से क्या चला गया NaI, यहां से क्या बाहर चला गया NaI।
यहाँ से आप क्या लिखेंगे माइनस ट्वाइस ऑफ Na, जिसको आप क्या कहते हैं सोडियम आयोडाइड, क्योंकि हमें लेना क्या होता है भाई CH2NH2 ही को लेना होता है, यही मैंने लिया है यहाँ पर CH2 इसके ऊपर क्या लगे हैं 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ से Na बाहर और यहाँ से Na बाहर, ये वाला कार्बन कहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, क्या बनेगा देखो CH, जिसमें हम चेंज नहीं करते उसको आप पहले लिखा करें C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5 लोन पेयर, इसके साथ कितने कार्बन जोड़ने हैं तो CH2, ये किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है CH के साथ, जिसके ऊपर क्या लगा है C डबल बॉन्ड O, OC2H5, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, यहाँ क्या रहते हैं, यहाँ रहते हैं लोन पेयर। अब देखो जी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है हाइड्रोलिसिस, क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख देते हैं जल अपघटन। अब तो बिल्कुल आसान काम है, यहाँ से क्या करेंगे आप HOH ब्रेकिंग करवाएंगे, यहाँ से H, यहाँ पर क्या लिखेंगे OH, यहाँ से क्या करवाएंगे ब्रेकिंग H और OH, यहाँ से क्या हो जाएगी ब्रेकिंग, क्या बनेगा हमारे पास देखो CH है, इस CH पे कितने एसिडिक ग्रुप लग जाएंगे 2, लिख देते हैं अभी CH है, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ C डबल बॉन्ड O और OH, ये किससे जुड़ा है CH2 से, फिर किससे जुड़ा है CH2 से, CH बनेगा, फिर इसके साथ क्या लगा है C डबल बॉन्ड O और OH, इसके साथ क्या लगा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या रहेगा OH। इतनी कहानी क्लियर है। अगला स्टेप क्या रहता है हीटिंग का स्टेप रहता है। हीट जब आप इसको करेंगे तो यहां से रहेगा 150 से 200, समझ गए होंगे आप। क्या बनेगा देखो, इस वाले CH से पहला CO2 अणु बाहर, इस वाले CH से दूसरा CO2 का अणु बाहर, ये CH क्या बन गया CH2। क्या लिखेंगे आप देखो, यहां मैं लिख रहा हूं CH2, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा देखो C डबल बॉन्ड OH, समझ गए। इसके साथ क्या जुड़ा है CH2, फिर इसके साथ क्या लगेगा एक CH2 और इसके साथ क्या लगा हुआ है CH2, फिर यहाँ पे एक और क्या आएगा CH2 आपके पास। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, यहाँ से ज्यादा बेटर रहेगा। CH2 इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ जुड़ा है CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या है एडिपिक अम्ल है। कौन सा एसिड हमने बना दिया एडिपिक एसिड। देखो ये क्या बन गया CH2, ये वाला हाइड्रोजन जो बचा हुआ ये कहां गया इसके ऊपर, क्या बन गया CH2। ये कैसे आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, मैकेनिज्म होता है इसका। CH2 इसके ऊपर क्या लगा है एक COH, CH2 इसके ऊपर एक COH, ये CH2 किससे जुड़ा है 1 2 CH2 से, 1 और 2 CH2 से। फिर नेक्स्ट ये भी क्या बन गया CH2, इस पे क्या लगा है एक COH, इस पे क्या लगा है एक COH। ये तरीका है बिल्कुल आसान, एक एक स्टेप को आप समझिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करें कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखिए, और वहां पे एक नंबर गिवन है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जरूरत महसूस हो रही है कि हमें नोट्स भी बनाने हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो आप लैंग्वेज अपनी यूज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी लैंग्वेज की तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर एक बुक जो है आपके लेवल की BSc लेवल की, वहां पर आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर P भागचंदानी, जो साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब है। ऐसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत हायर लेवल किताबें आती है, लेकिन वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप डॉक्टर P भागचंदानी की जो बुक आती है उसको रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर वहां पे आपको आपकी नोट्स मेकिंग भी हो जाएगी, और जो कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो नीडी स्टूडेंट्स है जिनको नीड है कंसेप्ट पढ़ने की, उनके साथ ये जो वीडियो हमारा है उसको आप शेयर करिए। थैंक यू।